Hello student, I hope you all are fine and doing well. You all are most welcome in our YouTube channel. Today I am going to discuss second part of the dissolution of partnership firm. In first part we have already discussed about dissolution of partnership, its meaning, difference between dissolution of partnership firm and dissolution of partnership, preparation of realization account. Now today we shall discuss about how to prepare partners capital account, its format, and about various entries, what are the various entries which are passed in case of dissolution of partnership firm, and cash account. Let us start. पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, हमने प्रीवियस टॉपिक में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट। सेम उसी तरीके से यहाँ भी है, हल्का सा चेंज है। तो फर्स्ट कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर होंगे, पार्टनर्स का फॉर्मेट बनाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन पर्टिकुलर जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस, जो इनका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया होगा वो आएगा। देन इफ़ एनी रिजर्व इज़ गिवन इन द लायबिलिटी साइड, हम उससे उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, और रेशियो नहीं दिया होगा इक्वल होगा। देन पीएल, इफ़ पीएल इज़ गिवन इन द लायबिलिटी साइड इट मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर एक्यूमुलेट किया हुआ प्रॉफिट होगा उससे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। देन वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बैलेंस जो भी होगा, अगर WCF है उसके अगेंस्ट कोई क्लेम है तो क्लेम माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर को। देन इफ़ एनी पार्टनर्स हैज़ टेकन लायबिलिटीज़, किसी पार्टनर ने कोई फर्म की लायबिलिटीज़ ली है तो उसके कैपिटल में शो करेंगे, जिस पार्टनर ने लिया उसी कैपिटल में शो किया जाएगा। देन बाय रिलाइजेशन प्रॉफिट, रिलाइजेशन अकाउंट हमारा प्रॉफिट शो किया होगा वो आएगा। देन डेबिट साइड में अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस होगा वो 2PL, प्रॉफिट लॉस हमारा असेट साइड में दिया होगा तो एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, वह लॉस राइट ऑफ करेंगे। कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो वह राइट ऑफ करेंगे हम। देन इफ़ एनी पार्टनर हैज़ टेकन असेट, किसी पार्टनर ने फर्म का असेट लिया है उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। सपोज अगर एक्स ने लिया है तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में शो किया जाएगा। देन रिलाइजेशन अकाउंट अगर हमारा लॉस शो कर रहा है तो वह होगा। देन डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस अगर हमारा क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है तो 2 कैश होगा, डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है तो 22 कैश होगा। आफ्टर दिस नाउ जर्नल एंट्री, क्या क्या एंट्रीज करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं हम, असेट अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैसे, जितने भी असेट होंगे एट दर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मीन्स जो बैलेंस शीट फिगर दिया होगा उसी फिगर पे ट्रांसफ़र करेंगे रिलाइजेशन के डेबिट साइड में। एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट मीन्स नेम वाइज, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट जितने होगा नेमली विल ट्रांसफ़र असेट टू रिलाइजेशन अकाउंट। कुछ असेट को छोड़ करके हुआ क्या क्या है, कैश एंड बैंक को छोड़ करके कोई भी असेट, इसके बाद डेबिट बैलेंस का PL अकाउंट दिया होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया होगा, पार्टनर्स के कैपिटल का डेबिट बैलेंस होगा, देन कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वह भी छोड़ करके हम बाकी असेट को बुक वैल्यू पर रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। असेट में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों असेट होता है, तो सभी असेट को हम रिलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट कि सपोज अगर डेटर्स की वैल्यू है 40, जिसमें 2000 प्रोविज़न हो गया, प्रोविज़न माइनस करने के बाद 30 आया, तो डेटर्स को एक ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफ़र करेंगे हम, प्रोविज़न को लायबिलिटीज़ मान करके लायबिलिटीज साइड में ट्रांसफ़र करेंगे हम। नेक्स्ट, कोई फिक्टिशियस एसेट होगा सच एज डेबिट बैलेंस ऑफ PL अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखना है, वही एसेट जो रिलाइजेबल हो, जिसे सेल किया जा सकता है, वही रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा।
और अगर कोई फिक्टिशियस असेट होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल टू आरटीटी में सस्पेंस अकाउंट। देन प्रोविजन लायबिलिटीज़ है, क्या करेंगे इसके लिए? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, मशीनरी कोई स्पेसिफिक रिजर्व ओवर डेबिट टू रिलाइजेशन। ध्यान रखना है कि ये प्रोविज़न कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ नहीं है, इसलिए ट्रांसफ़र किया जाएगा, पे नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो लायबिलिटीज़ होगी, हम सारी लायबिलिटीज़ को रिलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होगा, लाइक क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स है, लोन फ्रॉम वाइफ है, पार्टनर्स लोन नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टनर्स लोन, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। तो सभी लायबिलिटी जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होगा, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। सन्ड्री मतलब कि हमने उस नेम वाइज उन लायबिलिटीज़ को लिखना है। तो ओनली थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ आउटसाइड लायबिलिटीज़ आर ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट आर नॉट ध्यान रखना है। पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा तो लोन अकाउंट के रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, ध्यान देना है। इसके बाद कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस होगा, लाइक पीएल रिजर्व यानी रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, तो ये कहाँ दिया होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया होगा। इससे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में सभी पार्टनर को। प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रोविडेंट फंड इज एक्चुअल लायबिलिटीज़। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें प्रोविडेंट फंड को भी बांट देते हैं। प्रोविडेंट फंड इज लायबिलिटीज़ ऑफ फर्म अगेंस्ट द एम्प्लॉय, इसलिए वो ट्रांसफ़र भी किया जाएगा, पे भी किया जाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। इफ़ एनी लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू अराइज अगेंस्ट एनी फंड और रिजर्व, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, then amount equal to such liability is transferred to रिलाइजेशन अकाउंट। सपोज WCF हमारा लायबिलिटी साइड में 20,000 दिया है, क्लेम आया 5,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे? 5,000 जो क्लेम है उसी क्लेम को रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे अब क्रेडिट साइड में, और उसी क्लेम को डेबिट साइड में हम करके रिलाइजेशन के टू बैंक के पेमेंट करेंगे। ध्यान रखना है, WCF अगर हमारा लायबिलिटीज़ में 20,000 दिया हुआ है, लेकिन बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है क्लेम 5,000 रुपये है, तो इसी क्लेम को रिलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी क्लेम को हम डेबिट साइड में पेमेंट करके क्लोज कर देंगे। बाकी जो बचा हुआ 20 - 5 विच इज़ 15,000, इस 15,000 को हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फॉर रिलाइजेशन ऑफ असेट वेदर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड। इसके बाद देखते हैं हम जो असेट है उससे रिलाइज़ करेंगे। रिलाइज़ करने का मतलब सोल्ड कर देंगे। जब रिलाइज़ करेंगे तो पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। सच एज मशीनरी को रिलाइज़ किया जाएगा 20,000 में, फर्नीचर को 10 में, बिल्डिंग को 1 लाख में। तो टोटल कितनी में रिलाइज़ किया गया, सारे एसेट को हम ऐड कर लेंगे जितने बेचा गया है, फिर कैश और बैंक डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। चाहे वो असेट पहले से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो या नहीं हो, लेकिन हम रिलाइज़ तो करेंगे। नेक्स्ट व्हेन असेट आर टेकन ओवर, समटाइम्स असेट को बेचा नहीं जाता, कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है। तो जब किसी असेट को पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, तो जितने में पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, सपोज बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू 20,000 है और पार्टनर ने 15,000 में लिया, 15,000 लिया है, तो जितने में लिया है उतने से क्या करेंगे हम? जो पार्टनर लिया उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। ध्यान रखना है, इफ एनी एसेट इज टेकन बाय द पार्टनर, एंट्री विल बी दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। Next, when asset are next one, when any asset is taken by any creditor. Suppose कभी कभी कोई asset क्या होता है, वो पार्टनर नहीं कोई क्रेडिटर्स ले लेता है। If any asset is taken over by any creditors, उसमें कुछ केसेस दिया है। इन केस ऑफ फुल सेटलमेंट लिखा है, एक सपोज क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर का दिया हुआ बैलेंस 40, कारा क्रेडिटर्स ने 40 के बदले एक 45,000 की मशीनरी ले लिया। क्रेडिटर्स टुक ओवर द मशीनरी ऑफ ₹45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट। या वर्ड लिखा हो तो नो एंट्री विल बी पास्ड। अगर फुल सेटलमेंट ऑफ वर्ड लिखा हो तो कोई एंट्री पास नहीं किया जाएगा। ठीक, तो इफ क्रेडिटर्स टेक ओवर एनी असेट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट, नो। तो यह ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब किसी असेट को कोई क्रेडिटर्स ले लेता है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट,
तो कोई भी एंट्री नहीं पास करेंगे हम। ठीक है, मतलब पेमेंट करने के लिए जो पेमेंट करने की एंट्री है वो नहीं की जाएगी। हम ऐसे रिलायंस में ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन पेमेंट करने की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पार्ट सेटलमेंट, अगर कुछ पार्ट में कुछ पार्ट सेटल होता है, सपोज क्रेडिटर्स है 40,000, उसने 25,000 की असेट ले लिया है, तो 25 का असेट लिया है, 40,000 का असेट है, 40,000 का क्रेडिटर्स है, 25 का असेट लिया, अभी भी 15,000 बचा हुआ है। जितने का असेट लिया उतने से कोई एंट्री नहीं की जाएगी। जो 15 है उस रिमेनिंग अमाउंट को पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ध्यान रखना है, जितना अमाउंट का असेट ले लेगा वो माइनस हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट में पे करना है। क्लियर है? और ऐसे हमें कोई लायबिलिटीज़ होगी तो उस लायबिलिटीज़ को इस तरह से रिलायंस डेबिट टू कैश और बैंक पे करना है। when लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, कभी कभी कोई लायबिलिटीज़ कोई पार्टनर ले लेता है, उस केस में जो पार्टनर लेगा रिलायंस अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर लायबिलिटीज़ को टेक ओवर कर रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ़ एनी लायबिलिटीज इज टेकन बाय पार्टनर, एंट्री विल बी रिलायंस डेबिट टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर रिलायंस एक्सपेंसेस। रिलायंस एक्सपेंसेस इट मीन्स असेट को रिलाइज करने में समटाइम्स कुछ पैसे खर्च होते हैं, तो उसी को कहते हैं रिलायंस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमेशा क्या है? इट इज़ नॉमिनल अकाउंटिंग नेचर। तो एक्सपेंसेस आर पेड, ध्यान रखना है कि व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म एंड बोर्न बाय फर्म। ध्यान रखना है, जब भी लायबिलिटीज़ को फर्म बियर करेगी तभी हमें रिलायंस डेबिट करना है। तो व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म एंड बोर्न बाय द फर्म, फर्म पे भी कर रही है, फर्म बियर भी कर रही है, तो एंट्री होगी रिलायंस डेबिट टू कैश और बैंक। ध्यान रखना है, जब भी एक्सपेंसेस को फर्म बियर कर रही है, अब फर्म ही पे कर रही है, तो रिलायंस टू कैश और बैंक। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय एनी पार्टनर एंड बोर्न बाय द फर्म, बियर तो फर्म कर रही है लेकिन पे कर रहा कोई पार्टनर। जो हमने कहा कि जब फर्म बियर करेगी तभी होगा रिलायंस डेबिट, तो एक्सपेंसेस इज बोर्न बाय द फर्म, इसलिए रिलायंस अकाउंट डेबिट। तो तू जो पार्टनर्स पे कर रहा है क्रेडिट करेंगे रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पे करना था फर्म को, पे कर रहा है पार्टनर, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर पे करेगा उससे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, सो उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो रिलायंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म एंड बोर्न बाय द पार्टनर, बियर तो पार्टनर कर रहा है लेकिन फर्म ने पे किया है। जब फर्म ने पे किया तो रिलायंस डेबिट नहीं होगा। हमने कहा रिलायंस तभी डेबिट होगा जब फर्म ही बियर कर रही है, तो हियर बोर्न बाय द पार्टनर, जो बॉर्न करेगा पार्टनर बॉर्न कर रहा है, इसलिए जब पार्टनर बियर करेगा तो दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो बियर करेगा टू कैश गोज आउट फ्रॉम फर्म टू कैश। नेक्स्ट, व्हेन पार्टनर इज पेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बियरिंग रिलायंस एक्सपेंस। अब अगर यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस पार्टनर को बियर करना है, पार्टनर ही पे कर रहा है, इफ़ एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर, नो एंट्रीज, क्योंकि पर्सनल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन एक्सपेंसेस इज पेड अ फिक्स्ड अमाउंट, किसी पार्टनर को एक लम सम अमाउंट पे किया जा रहा है, सपोज एक्स को 15,000 पे किया जा रहा है, उसके बदले हुआ एक्सपेंसेस बियर करेगा, तो एक्सपेंसेस की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। जो लम सम अमाउंट पार्टनर को पे किया जाएगा उससे रिलायंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सपोज एक्स को कमीशन मिल रहा है, उसके बदले वह कह रहा है एक्सपेंसेस मैं बियर कर लूँगा, तो उस कमीशन की एंट्री की जाएगी रिलायंस डेबिट टू एक्स कैपिटल। ध्यान रखना है, जब किसी पार्टनर को कोई लम सम अमाउंट पे किया जा रहा है और उसके बदले वह एक्सपेंसेस को बियर करेगा, तो एक्सपेंसेस कितना भी है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो लम सम अमाउंट पे किया जा रहा है पार्टनर को उसकी एंट्री करनी है। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय वन पार्टनर एंड बोर्न बाय अनदर, बियर करना था वाई को पे किया एक्स के द्वारा, ठीक है, तो हु बोर्न एक्सपेंसेस, जिसे बियर करना था डेबिट, जो पे कर रहा है वह क्रेडिट। फॉर क्लोजिंग रिलायंस अकाउंट, अब रिलायंस अकाउंट क्लोज करेंगे। अगर हमारा रिलायंस का क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा प्रॉफिट होगा, इफ क्रेडिट साइड एक्सीड डेबिट प्रॉफिट, इफ डेबिट एक्सीड क्या होगा क्रेडिट, ये है प्रॉफिट का कंडीशन है, ये लॉस का कंडीशन है। अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा प्रॉफिट है, डेबिट ज़्यादा होगा लॉस है। इन केस ऑफ प्रॉफिट रिलायंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इन केस ऑफ लॉस
जस्ट एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस। प्रिपरेशन ऑफ कैश ऑफ बैंक, इसके बाद क्या करेंगे हम, कैश ऑफ बैंक अकाउंट बनाएंगे। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड लास्ट में बनाया जाता है, क्योंकि हमें कितना पैसा मिला और कितना खर्च हुआ उसी की स्टेटमेंट के लिए हम बनाते हैं कैश ऑफ बैंक अकाउंट। क्लियर। तो जब भी कैश ऑफ बैंक बनाएंगे, सपोज अगर कैश ऑफ बैंक दोनों दिया होगा तब क्या बनाए कैश ऑफ बैंक, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे या मान लेंगे कि हमारे पास जो कैश है वो बैंक में जमा कर दिया गया है। ध्यान रखना है जब बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों दिया हो तो हम कैश बनाएं या बैंक बनाएं, इसके लिए हमें ध्यान रखना है। फिर हमें एज्यूम कर लेंगे कि जो यहाँ पर जैसे जो कैश है वो बैंक में जमा कर दिया गया तो बैंक टू कैश, और या तो कैश विड्रा कर लिया गया बैंक से तो कैश टू बैंक, को एक बनाएंगे, दोनों दिया होगा तो या कैश का बैंक का। सपोज हम बैंक का बना रहे हैं, जब बैंक का बना रहे हैं तो जो पैसा हमारे पास था बैंक में जमा कर देंगे तो बैंक टू कैश, यहाँ टू कैश लिख कर किधर कर देंगे हम, जो पैसा हमारे पास कैश था जो फर्म में कैश रहा होगा वो टू कैश करके यहाँ शो कर देंगे। इसके बाद जो बैंक का बैलेंस है यहाँ दिखाएंगे ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक हमारा लायबिलिटी साइड में दिया होगा ओवरड्राफ्ट होगा, और अगर हमारा असेट साइड में होगा तो हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है। कैश या बैंक अकाउंट हमें याद है 11 की तरह, कैश बुक की तरह, पैसा आएगा डेबिट, खर्च होगा क्रेडिट। हमारे पास कैश आएगा डेबिट, खर्च होगा क्रेडिट, तो हमारे पास जो कैश का बैंक का बैलेंस हुआ आएगा। इसके बाद जो पैसा मिला असेट रिलाइज करके हुआ आया, यहाँ पर जो लायबिलिटीज़ पेमेंट की गई, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया गया। इसके बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट किया गया। फिर पार्टनर्स का अगर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट जाते हैं तो पार्टनर लाएगा, डेबिट जाते हैं लाएगा तो इस साइड में, क्रेडिट जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट किया गया। ध्यान रखना पार्टनर्स के कैपिटल का अगर क्रेडिट जाते हैं तो पेमेंट किया गया इस साइड में आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल का डेबिट जाते हैं तो वह लाएगा डेबिट साइड में आएगा। Point to remember student, for realization and settlement of asset and liabilities, all the entries will pass as recorded asset and liabilities। ध्यान देना है for realization and settlement of asset and liabilities, ध्यान रखना रिलाइज करने के लिए असेट को और लायबिलिटी सेटल करने के लिए सभी एंट्री भी पास करनी है, चाहे वह रिकॉर्डेड हो। ठीक है, ट्रांसफ़र वही करेंगे जो रिकॉर्डेड है, ट्रांसफ़र हमें वही करना है रिलाइजेशन में जो रिकॉर्डेड है, इट मीन्स जो बैलेंस शीट में मेंशन है, और रिलाइज़ करेंगे चाहे वह रिकॉर्ड हो चाहे नहीं रिकॉर्डेड हो, रिलाइज़ करना है, पेमेंट करना है चाहे वह रिकॉर्ड हो चाहे नहीं रिकॉर्डेड हो। इसके बाद जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया होगा उसे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड दिया है ट्रांसफ़र करेंगे, जो लॉस होगा डेबिट साइड में। पार्टनर्स का लोन सीधे डायरेक्टली हम पे करेंगे। कोई भी प्रॉफिट लॉस अगर रिलाइजेशन के द्वारा हो रहा है तो पार्टनर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, एंड एट द एंड पार्टनर विल बी पेड। इसके बाद पार्टनर से कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल में जो डिफरेंस होगा क्रेडिट ज़्यादा होगा तो टू बैंक, डेबिट ज़्यादा होगा बाई बैंक, इट मीन्स पार्टनर क्रेडिट ज़्यादा होगा उससे पेमेंट मिलेगा, डेबिट ज़्यादा होगा इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है वह और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।